प्रभु का धन्यवाद। भोर के समय प्रभु का वचन से हम लोग देखते हैं भजन संहिता 37 उसका 1 से लेके 6 पद तक। हमारा टॉपिक है हम प्रभु में आने के बाद भी चिंताओं में पड़े रहते हैं। हम बहुत चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है मेरे प्रियो? हमें चिंता नहीं करनी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन से जाने से पहले मेरे प्रियो, चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो का अंत तक बने रहें और लास्ट में अंत में प्रार्थना भी होगी। प्रभु आशीष देगा। आमीन। लिखा है 37 का 1 से 6, कुकर्मियों के कारण मत कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट काटे जाएंगे और हरी घास के समान मुरझे जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसे रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है मेरे प्रियो, कुकर्मियों के कारण मत कुटो। हालेलुया। कुटिल मनुष्य के कारण मत ढहा कर। हम बहुत कुकर्मी जो लोग होते हैं उनके कारण कुड़कुड़ाते हैं अपने अंदर, अरे इनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है और हमारे पास कुछ नहीं, हम तो परमेश्वर के जन हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है वो घास के समान क्या हो जाएंगे जी? काटे जाएंगे। वो घास के समान मुरझे जाएंगे। लेकिन तुम परमेश्वर पे क्या करो? भरोसा रखो। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। लिखा है सच्चाई पे मन लगाए रहे। हम जब कुकर्मी लोगों को देखते हैं, दुष्ट लोगों को देखते हैं, तो हमारे अंदर की सच्चाई भी चले जाती है, क्योंकि हम उनके प्रति कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। फिर हम भी उनके संगति के जैसे संगति करने लग जाते हैं, ऐसे काम करने लग जाते हैं और हमारे अंदर से सच्चाई चल जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम सच्चाई को नहीं खोना है, अपने अंदर में सच्चाई को बनाए रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। जरूरी है हम सच्चाई को बना के रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यीशु मसीह को अपना सुख जानो मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पे भरोसा करें, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दें, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रखो, वो पूरा करेगा। हम बहुत बातों की चिंता करते हैं, क्या हमारी चिंता करने से कुछ हो जाएगा? कदापि नहीं। आपको मैं बताऊं, हमारी चिंता करने से उल्टा हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। पर एक मसीह जन को चिंता करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 2:6 में लिखा है, परमेश्वर स्वयं हमारी चिंता करता है। जिस परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है, अगर वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो सही समय पे आपको क्या करेगा? खाना खिलाएगा, सही समय पे आपको जॉब देगा, बिजनेस देगा, सही समय में आपके बच्चे की फीस देगा, सही समय में आपको घर बनाएगा, सही समय में वो आपको गाड़ी देगा, सही समय में वो आपके लिए सब कुछ उत्पन्न करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। इसलिए हम चिंता ना करें, हम परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। लिखा है यहोवा को अपना सुख का मूल जान, क्योंकि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर हमारी मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तो हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हम चिंता ना करें,
हम चिंताओं में डूब जाते हैं, चिंताओं में खो जाते हैं और साथ साथ में अपना जीवन भी खो लेते हैं। फिर क्या होती है, समस्याएं आती हैं, फिर हम बोलते हैं परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। अरे परमेश्वर हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 6 और 7 पद में लिखा है, दीन बनो, एक दूसरे को देख के मत कुड़कुड़ाओ, एक दूसरे को देख के ढा मत करो, पर दीन बनो, नम्र बनो, अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दो, ताकि सही समय पे वो तुम्हारे लिए सब कुछ उत्पन्न करे, सही समय पे वो आपको सारी चीज का हल करे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बहुत चिंता करते हैं, चिंता करने से हम क्या कर लेंगे? इसलिए लिखा है पहले पत्रस का 5 अध्याय में, अपनी सारी चिंता उसको दे दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर का ध्यान है आपके ऊपर। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है, और वो सही समय में देने के लिए तैयार है आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम स्वयं चिंताओं में आज मेरे प्रियो, हालेलुया। और जहां हम चिंताओं में हैं वहां हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में अगर आप देखते हैं, वहां पे 2 बहनें, मरियम और मरियम मगदलिनी, एक बहुत चिंता करती है। हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। और मरियम क्या कर रही? मरियम प्रभु का वचन सुन रही है बड़े ध्यान से, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु को नहीं छोड़ा, वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठ गई। उसने प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए अपना मन खोल दिया, अपने हृदय को खोल दिया, परमेश्वर की शरण में बैठ गई। कौन है जो आज चिंता कर रहा है? चिंता करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की शरण में बैठ ही नहीं सकता। चिंता करने वाला व्यक्ति प्रार्थना कर ही नहीं सकता। चिंता करने वाला व्यक्ति बाइबल पढ़ ही नहीं सकता। चिंता करने वाला व्यक्ति संगति में जा ही नहीं सकेगा। चिंता करने वाला व्यक्ति कभी उपवास नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो तो चिंता में, भाई उसने तो अपना इतना चिंताओं का बोझ बटा दिया, इतना बोझ बना दिया कि वो इधर उधर जा नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब हम चिंताएं करते हैं, हम अपने जीवन में समस्याओं को लेके आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंताएं छोड़े, अपनी चिंताओं को परमेश्वर में दे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। यानी परमेश्वर अगर आपके ऊपर ध्यान रखता है, यानी परमेश्वर आपको आपकी चिंता करता है, फिर आप क्यों चिंताओं में पड़े मेरे प्रियो? सही समय में आपका बच्चे के लिए उत्पन्न सब कुछ कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, चिंता करने छोड़े। हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे, हालेलुया। लेकिन मरियम प्रभु के शरण में बैठी है, वचन पे मन लगाया, इसलिए वो आशीषित है। उसने उत्तम भाग चुना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मरियम ने उत्तम भाग चुना। मेरे प्रियो, उत्तम भाग अगर आप चुनना चाहते हैं, उत्तम चीजों को आशीषित आप होना चाहते हैं, आप प्रभु का शरण में बैठे, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मेरे प्रियो, आज हम चिंताओं में डूबे हैं, इतनी चिंताएं हम कर लेते हैं, आगे हमसे कुछ हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता करने छोड़े। लिखा है वैसे 37 और उसका 6 पद में, वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ प्रकट करके दिखा देगा। इसलिए यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा।
अपनी मार्ग की चिंता छोड़ यहोवा पे। प्रभु तू सब कुछ करने में सामर्थ्य है, मेरे से कुछ नहीं हो पाता, मेरी चिंताओं से करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभु तू मेरी चिंता करता है, तू मेरा ध्यान करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरी चिंताओं को करता है, मेरा ध्यान करता है, तू मेरे लिए सही समय पे सब कुछ उत्पन्न करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। अरे चिंताएं करना छोड़े, धन्यवाद देना शुरू करे परमेश्वर का। हालेलुया, आमीन। यहोवा को अपने सुख का मूल जान कि वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। यह वही है एक जो आपकी मनोरथों को पूरा कर सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया, वही है जो आपकी चिंता करता है, वही है जो आपके ऊपर ध्यान करता है। इसलिए मेरे प्रियो हम उस परमेश्वर पे ध्यान करें। इसीलिए लिखा है कुटिल जन को देख के मत कुड़कुड़ा, उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, बच्चे हैं, बीवी है, और तुम्हारे पास जीवित परमेश्वर है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आएगा? उससे बेस्ट आएगा, उससे बेस्ट आएगा। इसलिए मेरे प्रियो हम प्रभु का शरण में बैठे रहे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी सारी चिंताओं को उस पे छोड़ दें और सच्चाई पे मन लगाएं, उस पे भरोसा करें। प्रभु के सामने दीन बने, नम्र बने, कुड़कुड़ाए ना कि प्रभु मुझे नहीं दिया, मुझे नहीं दे रहे। नहीं, दीन बने प्रभु के सामने, नम्र बने प्रभु के सामने, सच्चाई पे मन लगाएं, उस पे भरोसा करें। वो सब कुछ प्रकट करेगा, उत्तम से उत्तम आपको दे देगा मेरे प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर पे आशा लगाए हैं, उस परमेश्वर पे विश्वास करें, भरोसा करें, उस परमेश्वर को अपना पहला शरण स्थान दे, जैसे मरियम ने दिया। मरियम ने उत्तम भाग चुना। मेरे प्रियो आप उत्तम भाग चुने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का शरण में बैठे रहे, प्रभु को उपस्थिति में बैठे रहे, प्रार्थना करते रहे। सर्वशक्ति महान प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन प्रभु हालेलुया इस आवाज को सुनते, इस वचन को सुनते, हम प्रार्थना करते हैं उनकी सारी चिंताओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता। प्रभु उनका चिंताओं से छुटकारा दे प्रभु जी, उनकी तमाम जरूरतों को अपने स्वर के भंडार से पूरी करे। जो उनकी आवश्यकता है प्रभु, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें आशीषित कर दे परमेश्वर। अपनी कृपा का हाथ उनके ऊपर बढ़ा दे प्रभु, ओ फलवंत कर दे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, सारी चिंताओं को मिटा दीजिए परमेश्वर, अपना बेटा बेटी को आशीषित कर ले परमेश्वर। प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। उत्तर दिया प्रभु, धन्यवाद। अपना बेटा बेटों को प्रभु आशीष करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी चिंताओं को उठाने वाला परमेश्वर, सारे बोझों को उठाने वाला परमेश्वर, प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी का बोझ को, चिंताओं को उठाए प्रभु। उन्हें प्रभु हर उत्तम से उत्तम आशीषों से नवाजे, उन्हें आशीषित करे, फलवंत करे, अपनी महिमा के लिए गवाह बने प्रभु, जिससे आपको महिमा मिले, आपका नाम उच्च पिता। ऐसा अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं स्वामी। धन्यवाद, प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। अपना बेटा बेटों को आशीष के धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो। अपनी सारी चिंताओं उसके हाथों में सौंपें ताकि आप आशीषित हों, फलवंत हों, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो आपका ध्यान करता है, ताकि आप आशीषित हों। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।